आई एम फाइन। आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग। Good morning. for today class. Good morning, everyone. Okay, now please hurry up, settle down. Good morning. Good morning. Okay. Okay, now please hurry up. Ma'am, please unmute me for the session. Sit properly, everyone. Get ready for prayer. No movies, everyone. बेटा मैंने पहले भी बोला था एटलीस्ट प्रेयर के टाइम पे आप लोग अपनी वीडियोस ऑन करा करो प्लीज। 1 मिनट के लिए वीडियो तो ऑन हो सकती है ना, तब कोई नेटवर्क इशू नहीं होता है। तो प्लीज सभी जो है एटलीस्ट प्रेयर के टाइम पे अपनी वीडियोस ऑन रखा करो ताकि मैं देख पाऊँ कि आप कैसे प्रेयर कर रहे हो। करिए अपनी अपनी वीडियोस ऑन सभी। यस एवरीवन। जैसे ही प्रेयर ओवर हो जाएगी ना आप बंद कर सकते हो फिर अपनी वीडियोस। मुझे पता है पूरी क्लास में नहीं रख सकते हैं ऑन अपनी वीडियोस, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है बीच में। बट एटलीस्ट स्टार्ट में आप लोग जो है 1-2 सेकंड के लिए अपनी वीडियोस ऑन कर दिया करो ताकि मैं आप सभी को देख पाऊँ। अभी भी आप में से कुछ बच्चों ने नहीं करी अपनी वीडियोस ऑन। ओके, वेरी गुड। देखो आप में से कुछ बच्चे अभी तक रेडी ही नहीं है, इसलिए वीडियोस बंद रखी होती है। रूपाक्षी आप कैसे बैठे हो? प्लीज सिट प्रॉपर्ली एवरीवन। ओके, अपने मोबाइल को सामने रखा करो। चलिए, नाउ क्लोज योर आईज, join your hands everyone, listen. हे ईश्वर, हमें इतनी शक्तिमान करना कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें, हर कठिनाई से हम लड़ सकें, और हमें सद्बुद्धि देना प्रभु कि हम अधिक। चलिए ओके, मुझे सभी चैट में जरा लिख के बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम। मैं देखूं किस किस को नाम याद है। आप में से कुछ तो बुक भी नहीं खोलते हैं ना। प्लीज जितना आपने पढ़ा होता है वो सारा रिवाइज करा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इसका मतलब आपको पता है कि हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे। वेरी गुड बच्चे, हम जो है हमारा लेसन नंबर 9 प्लास्टिक प्रदूषण, पार्ट 9 प्लास्टिक प्रदूषण हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्लास्टिक प्रदूषण। तो हमारा विषय क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण।
तो इस प्लास्टिक प्रदूषण चैप्टर में हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लिया था हमने। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि किस तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण जो फैल रहा है, और कौन फैला रहा है प्लास्टिक प्रदूषण, कौन फैला रहा है, हम लोग फैला रहे हैं, है ना। हम और आप मिलकर जो है प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरुआत नहीं करते हैं कुछ भी चीज शुरू करने की। अगर हमने पॉलिथीन बंद करनी है तो हम ये नहीं सोचते कि हम बंद करेंगे तो और लोग भी बंद कर देंगे, हम सोचते हैं कि वो भी लेके जाते हैं, वो भी हमारे एक अकेले के बंद करने से क्या होता है ना। कोई भी चीज को अगर हमने छोड़ना है तो हम ये सोचते हैं कि सभी छोड़ेंगे तो देखेंगे मेरे अकेले के छोड़ने से क्या होगा, बट बेटा एक एक छोड़ेगा तभी तो सभी मिलेंगे ना। तो इसलिए हमें जो है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, है ना। हमने यही पढ़ा था इस लेसन में। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर करती हूँ आपके साथ आपका चैप्टर। ये देखिए, आप देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है देखने में। अगर यहाँ पे ये सब जो है कचरा, ये प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे नहीं होते, है ना, तो ये जो नजारा था, ये जो दृश्य था, कितना खूबसूरत होता, है ना। कितना खूबसूरत लगता देखने में। आप देख रहे हो पीछे पहाड़ हैं, पानी है, जहाज चल रहे हैं पानी के अंदर, और ये कितना सुंदर दिखता अगर यहाँ पे ये सारा कचरा नहीं होता, ये सारा प्लास्टिक यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता, है ना। तो ये जो है प्लास्टिक प्रदूषण, ये हम इंसान ही है जो इसको फैला रहे हैं। हमें नेचर ने तो बिल्कुल साफ सुथरी नेचर दी है, हमें साफ सुथरा माहौल दिया है, एटमॉस्फेयर साफ सुथरा दिया, आगे हम उसको जो है गंदा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर में आप देखो ध्यान से, ऊपर में एक बार फिर से आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि हमने क्या पढ़ा था। वर्ड मीनिंग्स ऊपर देखो, जो शब्द अर्थ है ना, शब्द अर्थ जो है, जिस चीज को अगर किसी को भूल भी गए हैं तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि पिछला याद रहेगा तभी आपको अगला वाला समझ में आएगा ना। तो प्रदूषण, प्रदूषण आपको पता है, वातावरण को गंदा जो हम करते हैं उसको हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण आपको मैंने बताया था कि कितने तरह के होते हैं, है ना। तो हम जो इस लेसन में पढ़ रहे हैं एक ही तरह का प्रदूषण पढ़ रहे हैं, वो है जो प्लास्टिक से फैलता है ना, जो प्लास्टिक की चीजों से फैलता है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है पैदावार। पैदावार क्या होता है, जो हमारी फसल उगती है, हम लोग फसल उगाते हैं, कोई भी चीज, कुछ भी हमने उगाया हुआ है वो हमारी पैदावार है, ठीक है। हमारे खेत में क्या पैदा हो रहा है वो हमारी पैदावार है। फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक आपको पता ही क्या होता है, जो रबर की बनी चीज होती है प्लास्टिक की, उसको प्लास्टिक बोलते हैं। कैंसर क्या है, एक बीमारी है, ठीक है, एक बीमारी का नाम है कैंसर। पॉलीथीन, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है, लिफाफे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो जो है उनको बोलते हैं पॉलीथीन। फिर उसके आगे है चपासम। चपासम का मतलब होता है वातावरण, हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, वो उसको बोलते हैं चपासम। चपासम मतलब चारों तरफ का, ठीक है। उसके आगे है आपके पास यहाँ पर रोजमर्रा। रोजमर्रा मतलब दैनिक, यानी कि हर रोज करने वाला जो कार्य होता है, जो हम डेली करते हैं रूटीन, वो हमारा रोजमर्रा का कार्य है, ठीक है। जो हम लोग हर रोज करते हैं वो क्या हमारा रोजमर्रा का कार्य है। उसके बाद है अभियान। अभियान क्या होता है, मुहिम। किसी भी चीज को करने के लिए हम लोग जो है एक अभियान चलाते हैं, एक मिशन स्टार्ट करते हैं ना। जैसे अभी आपके यहाँ पे देश में, हमारे देश में कौन सा मिशन, कौन सा अभियान शुरू किया है हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कौन सा शुरू किया है, स्वच्छ भारत का, है ना। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया हुआ ना, तो उसको बोलते हैं हम मुहिम, यानी कोई मिशन शुरू करना, कुछ करने के लिए जब हम कुछ लोग मिलकर, हम लोग सभी तो है कुछ उसके लिए आगे स्टेप्स लेते हैं, उसको सुधारने में काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मुहिम। चलो, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रदूषण कई तरह का होता है ना। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रदूषण कई तरह का होता है। कौन कौन सा प्रदूषण हमने यहाँ पे पढ़ा था, आप देखो फर्स्ट लाइन में आपके लिखे हुए, सेकंड लाइन में और फर्स्ट में, जल प्रदूषण यानी जो पानी में फैलता है। वायु प्रदूषण, जो हमारी हवा गंदी हो जाती है उसको वायु प्रदूषण बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जो तेज आवाज हमारे कानों में पड़ती है ना, उसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। और फिर प्लास्टिक प्रदूषण, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब इसमें आगे बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है वो तो बड़ा आम है, मतलब बड़ा ही कॉमन हो गया, हर जगह आप देख सकते हो प्लास्टिक प्रदूषण। क्योंकि प्लास्टिक जो है हम लोग यूज ही इतना ज्यादा कर रहे हैं कि आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो ना हो, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि हमारी धरती पर जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं, मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो है सीरियस कौन सी है, ये प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी है हमारी इस वक्त हमारी धरती के ऊपर। तो आगे यहाँ पे आपकी बुक में इसमें लिखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि कई बार प्लास्टिक की थैली में हम लोग जो है कोई भी सामान लेके आ जाते हैं बाजार से,
फिर उस प्लास्टिक की थैली को हम लोग बाहर फेंक देते हैं। उसी से जब एक एक करके हम सभी फेंकते हैं तो उसी से क्या हो जाता है, प्रदूषण फैल जाता है, गंदगी फैल जाती है यहाँ वहाँ, है ना। तो हम लोग जो है इतना प्लास्टिक फैला देते हैं और प्लास्टिक जो है वो कुदरती तौर पे खत्म नहीं होता है ना। वो कभी भी आप एक जगह फेंक दो, आप कभी अपना किचन का कचरा फेंको और फिर एक जगह प्लास्टिक फेंक दो, किचन का कचरा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, बाद में वो मिट्टी बन जाता है, वो डिजोल्व हो जाता है मिट्टी के अंदर। लेकिन जो प्लास्टिक है वो वैसे कि वैसा ही पड़ा रहेगा, आप चाहे जब तक मर्जी उसको रखो। तो प्लास्टिक खुद ब खुद खत्म नहीं होता, नेचुरली जो है वो खत्म नहीं होता कभी भी, इसलिए प्लास्टिक जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो फिर इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो हमारे पर्यावरण को उसने कितना गंदा कर दिया हुआ है, और प्लास्टिक प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करती हूँ, एक पैराग्राफ पहले ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से आप सब देखो, प्लास्टिक प्रदूषण आता है अस्तुस सारे गए जिम्मेवार हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण के लिए हम और आप, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। रोजमर्रा ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ चीजा वस्तां प्लास्टिक च क्या पैक कीतियां गेरियां होंदियां ना। अब इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि रोजमर्रा दे मतलब डेली रूटीन में हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, मतियां सारी चीजा वस्तां मतलब जितनी भी चीजें हम लोग जो हैं रोज की डेली रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्लास्टिक बैग में पैक होके आती हैं। आपने देखा होगा, आप देखो मॉल्स वगैरह में चले जाओ, दालें वगैरह हर एक चीज आपको प्लास्टिक के उसमें पैक मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग बाजार अपनी रोज जो डेली रूटीन है हमारी, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें प्लास्टिक के बैग में पैक मिलती हैं। तो इसके आगे क्या लिखा जा रहा है कि इंदी गिनती, अच्छा प्लास्टिक बैग में आप, अगर हमें कोई चीज प्लास्टिक के बैग में पैक नहीं भी मिल रही है तो हम डलवा के किस में लाते हैं, प्लास्टिक बैग में, है ना, लिफाफे में डलवा के लाते हैं ना। अब सब्जियां तो प्लास्टिक बैग में पैक नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग किस में डलवा के लाते हैं, लिफाफे के अंदर डलवा के लाते हैं, है ना। तो हम लोग गलत करते हैं ये सब करके। तो देखो आप, जितना सामान है हम लोग किसमें लाते हैं, लिफाफों में। आप देख सकते हो इस पिक्चर में एक इंसान जो है जितना सामान लाया हुआ है, कितने लिफाफे उसने हाथ में पकड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें आगे क्या कहा जा रहा है कि इनकी गिनती करना भी संभव नहीं, कि यानी कि हम कितनी ही चीजें जो हैं प्लास्टिक के बैग से हम लोग लाते हैं अपने घर पे, उनकी तो काउंटिंग करना भी मुश्किल है, उनकी तो गिनती करना भी मुश्किल है। जिसले आप बाजारा सामान खरीदने हैं ता वो प्लास्टिक च पैक होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम बाजार से सामान खरीदते हैं ना, वो किस में पैक होता है, प्लास्टिक में पैक होता है, ठीक है। या तो वो प्लास्टिक में पैक होगा या फिर हम उसको प्लास्टिक के लिफाफे में डाल, वो भी प्लास्टिक दे, अच्छा पैक होता है, जेड़ा पैक नहीं होता वो भी प्लास्टिक के बने दे लिफाफे च लेने हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, या तो पहले से पैक्ड मिलेगा आपको, या फिर हम क्या करेंगे, पैक्ड नहीं है तो हम अपने जो है प्लास्टिक के लिफाफे उसके अंदर डलवा के अपने घर लेके आएंगे, है ना। तो फिर सामान कढ़िए लिफाफे ताई तुआई सुट्टी ओढ़ने, और फिर हम क्या करते हैं, सामान निकालते हैं और लिफाफे को यहाँ वहां फेंक देते हैं। ताई तुआई क्या होता है, यहाँ वहां इधर उधर फेंक देना, ठीक है। सुट्टी ओढ़ना मतलब फेंक देना। ताई तुआई सुट्टे दे प्लास्टिक दे लिफाफे कन्ने। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसमें आपको सारा बताया कि प्लास्टिक के लिफाफे से क्या क्या नुकसान है, किस तरह से ये हमारी धरती को गंदा कर रहा है, किस तरीके से हमारी लाइफ को इससे असर पड़ रहा है, ठीक है। ताई तुआई सुट्टे गेरे प्लास्टिक के लिफाफे कन्ने कई समस्या पैदा होंदियां ने। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ वहां जो प्लास्टिक के लिफाफे फेंके गए होते हैं, उनसे बहुत सारी जो है समस्याएं पैदा होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनसे। कैसे, डंगर का कन्ने उन्हें लिफाफे की भी खाई जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार सड़कों पे गाय भैंस वगैरह घूम रही होती है ऐसी, है ना। अब गाय भैंस जो है अगर वो घास वगैरह कहीं पे खा रही है, थोड़ा सा घास लगा और हमने वहीं पे ऐसे लिफाफे फेंक दिए हुए हैं, तो वो लोग लिफाफा भी कई बार आपने देखा होगा चबा रही होती है, लिफाफा भी खा रही होती है साथ साथ में, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डंगर क्या होते हैं, जानवर, ठीक है, जो भी हमने जानवर पाले होते हैं डंगर। तो डंगर का करना है, उन्हें लिफाफे की भी खाई जाते हैं। अब जब घास खाते हैं तो वो घास के साथ साथ उन लिफाफों को भी खा जाते हैं। का क्या होता है, घास, जिस करने उनकी मौत तक हो जाती है, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है, उनकी मृत्यु तक हो जाती है लिफाफा खाने से, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण करना है, खेतों से पैदावार कटा कर दी है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ये जो प्लास्टिक प्रदूषण फैल रहा है, इससे क्या हो रहा है, खेतों में हमारी पैदावार कम हो रही है, यानी कि हमारी फसल कम उगती है। क्यों कम उगती है, ये देखो अगली लाइन में बताया गया है, जिसले बी प्लास्टिक के थल्ले आई जाता है। बी क्या होता है, जो बीज, सीड, जो हम फसल उगाते हैं, कुछ भी जो बीज बोते हैं ना, सीड डालते हैं, उसको बोलते हैं बी।
जिसले बी प्लास्टिक के थल्ले आई जाता है, थल्ले यानी कि नीचे। जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब जो बीज है वो प्लास्टिक के नीचे आ जाता है ता ओदे चा गूर के नहीं फुटदा, तो उसमें से गूर क्या हुआ, अंकुर। ठीक है, आपने देखा होगा बीज बोते हैं फिर उसमें छोटा सा ऐसे अंकुर निकलता है ना। आपने कभी घर पे अपने जो है काले वाले चने भिगो के देखे होंगे, या मूंग दाल जैसे स्प्राउट जो बोलते हो, है ना, उसको बोलते हैं गूर, अंकुर। तो वो जो है उसमें से निकल आते हैं ना कैसे अंकुर, तो उसको बोला जाता है गूर। तब क्या कह रहे हैं कि वो जो बीज है वो प्लास्टिक के लिफाफे के नीचे आ जाता है, जिसके कारण वो बेचारा जो है बीज वहीं पे मर जाता है, उसमें से अंकुर ही नहीं फूट पाते, उसमें से अंकुर ही नहीं निकल पाते। शहरे कस्बे च इंदे कारण नालियां ब्लॉक हो जांदियां ने। कई जगह पे आपने देखा होगा सिटीज वगैरह में कि जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो गई होती है ना। आगे नाली में पानी जाने का रास्ता ही नहीं होता नाली में, तो नाली का पानी सारा जो है गलियों में सड़कों में आ गया होता है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है प्लास्टिक फेंक दिया, लिफाफों से वो पूरी ब्लॉक हो गई है, आगे से बंद हो गया उसका रास्ता निकलने का पानी का, तो वो सारा गंदा पानी जो है गलियों में सड़कों में आ जाता है ना। देखा ना आपने कभी ब्लॉक हो गई होती है नालियां, क्यों हो जाती है, हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग ऐसे लिफाफे इधर उधर फेंक देते हैं। ये प्रदूषण नदियां, दरियाएं, राय समुद्र तक जाई पूछता है। अब क्या कह रही है कि यही जो प्रदूषण है जो नालियों से शुरू होता है, यही प्रदूषण धीरे धीरे नदियों में, दरियाओं में और समुद्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, ते उथुआ दे जीवन की प्रभावित करता है, और फिर वहां का जो जीवन है, समुद्र का जो जीवन है उसको प्रभावित करता है। समुद्र का जीवन कौन सा वजह, समुद्री जानवर बीच में रहते हैं उसमें। ठीक है, समुद्र में मछलियां हो गई, सील, ये वो बहुत सारे जानवर है जो समुद्र के अंदर रहते हैं, तो उनकी जिंदगी पर असर पड़ता है इससे। प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं ना, जब समुद्र में चला जाता है तो उससे उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। प्लास्टिक ਦੀਆਂ चीजा तैयार करने वाले कारखाने करीब भी बड़ा मता प्रदूषण फैला करता है। अब क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिक से तो हम लोग जब यूज कर रहे हैं उसका तो है ही असर, बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है हमारी जिंदगी के ऊपर, लेकिन जहां पर प्लास्टिक को तैयार किया जाता है, जिन कारखानों में, जिन फैक्ट्रीज में प्लास्टिक बनाते हैं, वहां से भी बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो फैल रहा है। ठीक है, वहां से जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज में से, उससे कितना प्रदूषण फैलता है। आपने देखा होगा कभी कितना काला धुआं निकल रहा था किसी फैक्ट्री में से, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वहां से जो धुआं निकलता है उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कई मारू बीमारियां भी हुआ कर दिया ने। अब क्या बोल रहे हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कई जो है मारू बीमारियां मतलब खतरनाक बीमारियां जो होती हैं, जो जानलेवा बीमारियां होती है, जिनसे हम जो है हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी बीमारियां हो रही हैं प्लास्टिक प्रदूषण के कारण। अब इनमें से कौन कौन सी बीमारी के लिए बताया इन्होंने कि गले की बीमारी हो जाती है, गुर्दे की बीमारी हो जाती है, और हमारे दिल की बीमारी भी हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है। इनमें कहीं को ये प्लास्टिक प्रदूषण के कारण भी हो जाती हैं, कई बीमारियां शामिल है। तो इनमें जो है इन बीमारियों के साथ साथ और भी कई बीमारियां, गले की, गुर्दे की, दिल की बीमारी के साथ साथ और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो प्लास्टिक के कारण हो सकती हैं। आपने सुना भी होगा कि प्लास्टिक में गर्म कुछ भी नहीं पीना चाहिए, या प्लास्टिक में नहीं हमने रैप करना चाहिए कुछ भी खाना वाना, है ना। तो उसका कोई रीजन है ना, इसलिए मना किया जाता है। कैंसर की बीमारी का प्रमुख कारण भी प्लास्टिक प्रदूषण है। और कैंसर की जो बीमारी है, कैंसर की बीमारी आपने सुना ही होगा, आजकल तो बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो कैंसर की बीमारी जो है उसका भी जो मेन रीजन है, उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, इस प्लास्टिक की जो है को एक पैराग्राफ और जो बुक एक्सरसाइजेज है वो मैं नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे बता दो अगर आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, ओके, हैंड रेज्ड है यहाँ पे। रूपाक्षी, रूपाक्षी महाजन, अनम्यूट योरसेल्फ। रूपाक्षी बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो, आप मेरी साइड से मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम, ओके, हाँ जी बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंकुर? अंकुर बेटा मैंने आपको बताया, जो जब हम बीज बोते हैं, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप घर में काले चने तो बनते होंगे, है ना, बनते हैं ना काले वाले चने जो होते हैं। हाँ, उसको पानी में भिगो के रख देना,
पानी में भिगो के जब रखोगे, फिर एक रात पानी में भिगो के रखे और सुबह वो पानी सारा फेंक देना आपने। फिर उसको जब ऐसे ही रखे रखोगे तो उसमें से निकलते ना व्हाइट व्हाइट कलर का अंकुर सा, यस मैम। तो उसमें से जो निकलता है उसको हम अंकुर बोलते हैं। ठीक है, ओके जो मैम। छोटा सा निकलता है उसको हम अंकुर बोलते हैं, फिर उसी से प्लांट बनता है आगे। एंड मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज मार्क? रिपीट किसका? रोज मर। बेटा रोजमर्रा है वो, रोजमार नहीं है। प्लीज ध्यान से मात्राओं को पढ़ा करो। रोजमर्रा, रोजमर्रा होता है जो रोज करने वाले हमारे काम होते हैं, ठीक है, जो हम रोज डेली रूटीन में करते हैं उनको बोलते हैं रोजमर्रा, यानी कि दैनिक। ठीक है, ओके मैम। हर दिन करने वाला काम उसको दैनिक बोला जाता है। ओके मैम, थैंक। ओके बेटा। खुशी, खुशी बच्चे अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैम ये एक लाइन है जिस हाँ बोलो। जो जिसले अस बाजार सामान खरीदने अब अतः और प्लास्टिक चेयर पैक होता है ते जेड़ा जेड़ा पैक नहीं होता ਉਹ ਵੀ प्लास्टिक दे बने दे लिफाफे च लेने आ। मैम ये लाइन समझ नहीं आई मुझे। ओके लिसन। सबसे पहले बच्चे खुशी थोड़ी सी इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। आप लोग सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो डोगरी, तो आप लोग रीडिंग जितनी करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप अच्छे से रीड कर पाओगे, ठीक है। अब आप देखो कि मैं कैसे इसको रीड कर रही हूँ, इन 2 लाइनों को ध्यान से सुनना। जिसलै अस बजारा समान खरीदने आ तां ओह प्लास्टिक च पैक हुंदा है ते जेड़ा पैक नहीं हुंदा वो भी प्लास्टिक दे बने दे लिफाफे च लैने आ। ठीक है, इस तरीके से आपने रीडिंग करनी है अगली बार। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिसले अस, जब हम बाजारा सामान खरीदने आ, बाजार से सामान खरीदते हैं, तां वो प्लास्टिक च पैक हुंदा है, तो वो किस में पैक होता है? प्लास्टिक में पैक होता है, ठीक है। तो जेड़ा पैक नहीं होता, और जो सामान पैक नहीं होता है वो भी प्लास्टिक दे बने दे लिफाफे च लेने हैं, वो भी हम किस में लेते हैं? प्लास्टिक के बने हुए लिफाफों में लेते हैं, ठीक है। आदर्शिता मनहास। यस मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैंसर एंड चपासम? कैंसर बच्चे एक बीमारी का नाम है, डिजीज है ये, ठीक है। और ओके मैम। चपासम जो है उसका मतलब होता है वातावरण, ठीक है। हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो चपासम है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। शबाना अख्तर, शबाना बच्चा अनम्यूट करो अपने आप को। Excuse me, ma'am. What is the meaning जी। of Padar and Chapasam? चपासम तो बच्चे मैंने अभी बताया, वातावरण को हम चपासम बोलते हैं। दूसरा वर्ड कौन सा बोला आपने? मैम पैदावार। ओके, पैदावार हो गया, जो भी फसल हमने उगाई है, क्रॉप्स जो हम उगाते हैं, फसलें उगाते हैं ना, उसको बोलते हैं पैदावार, ठीक है। ओके मैम। प्रियांजल, प्रियांजल, प्रियांजल बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को। यस हाँ जी बोलो, फिर से म्यूट कर दिया आपने। मैम। प्रियांजल, हाँ जी। मैम वो एक लाइन है, हाँ बोलो बोलो। प्लास्टिक प्रदूषण आस्ते अस तुस सारे गे जिम्मेदार आह। मैम इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हम एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि हाँ तुम्हारी वजह से प्लास्टिक प्रदूषण हो गया या तुम्हारी वजह से हो गया। हम सब जिम्मेदार है प्लास्टिक प्रदूषण के लिए, ठीक है। हम और आप, हम सभी जिम्मेदार हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो लिफाफे या प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर दिया हो, जिसने अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना। हम सब करते हैं अपने घरों में इस्तेमाल, है ना। तो इसलिए कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग, हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके। और मैम वन मोर प्रॉब्लम। हाँ जी बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुटिया? कहाँ पे लिखा है? रिपीट करो। मैम जहाँ पे लिखा है चीजा बस्ता कूटे धरती पर जा पानी चे कटिया। चीजा बस्ता,
वो कीतियां होगा, मतलब उसका मतलब होता है करना, ठीक है, वहां पे कुतियां नहीं है वो कुछ भी। ओके, ओके मैम। कीतियां गेरियां मतलब की गई होती हैं, पैक की गई होती हैं, ठीक है। वहां पे लिखा है ना कि प्लास्टिक जगह पैक कीतियां गेरी होंगी, कीतियां यानी कि की गई होती हैं, करना, ठीक है, क्रिया का ही एक रूप है ये। ओके, तविशी चिप, तविशी चिप, तविशी अनम्यूट करो बेटा। हरियप, हिताक्षी, आप अनम्यूट करो तब तक। ओके तविशी बोलो। यस तविशी, हाँ जी बोलो। यस मैम। मैम, बेटा what क्वेश्चन is the बोलो ना। meaning of pollution and हाँ जी, और excuse me ma'am, what is the meaning of pollution and प्रदूषण? बेटा पॉल्यूशन और प्रदूषण सेम है। पॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी और डोगरी में हम प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषण क्या होता है, जब हम किसी चीज को गंदा करना शुरू कर देते हैं, वहां पे वो उसको हम प्रदूषण बोलते हैं, यानी कि दूषित कर देते हैं। जैसे अगर हवा गंदी हो रही है तो वो हवा का प्रदूषण हो गया, ठीक है। अब हम ये प्लास्टिक की बात कर रहे हो तो ये भूमि प्रदूषण है, यानी कि हमारी धरती गंदी हो रही है तो भूमि प्रदूषण हो गया, ठीक है। ओके, अगर पानी गंदा कर रहे हैं तो वो जल प्रदूषण हो गया। किसी भी जगह को, चीज को दूषित करना, उसको हम बोलते हैं प्रदूषण, ठीक है। उसी को इंग्लिश में ओके पोल्यूशन मैम, बोलते हैं। थैंक यू मैम। ओके, आनंदिका, आनंदिका अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम। आनंदिका, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभियान? अभियान होता है कोई भी मिशन स्टार्ट करना, कोई भी मुहिम स्टार्ट करना, ठीक है। किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ उसके सुधार के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं अभियान। किसी चीज को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना या फिर कुछ लोगों का ग्रुप बनाना और फिर साथ मिलकर उसमें काम करना, तो उसको हम बोलते हैं अभियान, ठीक है। एक्सक्यूज मैम, सुधार एंड के लिए, मैम, हाँ जी। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कई मशहूर बीमारियां भी मारू है बेटा, वो मारू, मारू बीमारियां, मारू बीमारियां भी होगा हुआ हुआ कर दी, कर दिया हाँ न। हाँ। मैम जो इसके आगे और लाइन है मैम, मुझे ये नहीं समझ आए मुझे। ओके लिसन, इस 3 लाइनों में क्या बोला गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कई मारू बीमारियां भी हुआ कर दी हैं, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कई जो है हानिकारक बीमारियां भी हो रही हैं, जिनसे हम मर भी सकते हैं। मारू बीमारियां कौन सी होती हैं, जिनसे हमारी जान भी जा सकती है, जानलेवा बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, उनको मारू बीमारियां बोलते हैं। ओके अब इन मारू बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, गले की हो सकती है, हमारे गले की कोई बीमारी हमें लग जाएगी, हमारी किडनी से रिलेटेड हमारी कोई बीमारी लग जाएगी, या फिर हमें दिल से रिलेटेड, दिल की जो है बीमारी वो लग जाएगी, अगर हम प्लास्टिक प्रदूषण नहीं खत्म करेंगे। और इनमें से कैंसर जो है वो भी एक प्लास्टिक प्रदूषण के कारण ही होता है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया। मैम जब आपने ये डोगरी का लेसन पढ़ाया था तो मैम मैं तब तो मैम नेटवर्क के कारण मेरी क्लास नहीं हुई थी, तो मैम मुझे समझ नहीं आया ये। तो बेटा मैंने इस चीज के लिए बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ, आपने चैनल, यूट्यूब चैनल पे चेक किया अपनी क्लास की वीडियो? यस मैम। तो आपको नहीं मिली उसमें? नो मैम। बच्चे आप ध्यान से चेक करोगे तो आपको जरूर मिलेगी। आपने कैसे चेक करी, चलिए मुझे बताइए जरा। क्या मैम मैं यूट्यूब में क्या टाइप किया? मैम कारमल जम्मू, फिर मैम मैं वो जो प्लेलिस्ट में गई मैम, फिर वहाँ पे आ रही थी वीडियोस रिकॉर्डिंग जो करते हैं। प्लेलिस्ट जब आप ओपन करोगे ना तो उसमें सारी क्लास की वीडियोस होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपनी क्लास वाले पे क्लिक करना है। जब आप सिर्फ अपनी क्लास वाले पे क्लिक करोगे ना, फिर आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको शो हो जाएंगी वहां पे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो फिर भी अगर आपको लगेगा बच्चे कि कहीं से नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज चैप्टर को रीड करो और जो जो समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन करके रखो, फिर मुझसे पूछ लेना, आप कॉल करके पूछ लेना, नहीं तो नो थैंक यू प्रॉब्लम। मैम। ओके 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 मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। प्राणवी शर्मा, प्राणवी शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरी ना लास्ट में ना क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे लास्ट पैराग्राफ समझ नहीं आया। ओके बेटा, लास्ट पैराग्राफ तो मैंने अभी फिर से समझाया कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसके कारण कई जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। गले की बीमारी हो जाती है, गुर्दा क्या होता है, हमारी किडनीज की बीमारियां हो जाती हैं, हमारे दिल की बीमारी हो जाती है,
तो इसमें से जो कैंसर है वो भी इनमें से एक बीमारी है जो प्लास्टिक प्रदूषण के कारण ही फैलती है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डियर। मन्नत चौधरी, मन्नत चौधरी, मन्नत अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोलो बेटा। मैम एक लाइन में समझाइए। बेटा जल्दी जल्दी से प्लीज रेडी रहा करो, अपना क्वेश्चन बोला करो, क्योंकि काफी बच्चों के हैंड रेज होते हैं ना, तो फिर टाइम नहीं होता है। आप हरी फटाफट से क्वेश्चन बोलो, फटाफट से जल्दी मैम फटाफट बोलो बच्चे। हाँ पर आज से समाज प्लास्टिक प्रदूषण